नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मतगणना की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मंगलवार सुबह 7 बजे से ही हो जाएंगी काउंटिंग शुरू। नेताओं की बढ़ी बेचैनी। चाचा ने ही भतीजे का करवा दिया अपहरण। पुलिस ने सकुशल किया बरामद, 3 गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है राम भरोसे। पूरे दिन शहर में रहा महाजाम, सड़क पर रेंगती रही गाड़ी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 10 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। इसे लेकर मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के बेला स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में मुजफ्फरपुर, गायघाट, औराई, साहिबगंज, पारू, बरूराज, कांटी, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मीनापुर विधानसभा क्षेत्रों का मंगलवार को सुबह 8 बजे से भाग्य का फैसला होगा। वहीं मतगणना के दौरान सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किए गए हैं। इसके अलावा मतगणना स्थल पर पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मतगणना के दिन पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही मतगणना स्थल पर बिना पास के किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और मतगणना स्थल के आसपास की भी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं खुलेगा। साथ ही किसी प्रकार का कोई विजय जुलूस नहीं निकालना है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जा चुकी है। मतगणना कार्य हम लोगों का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 है उसका कल यानी 10 नवंबर को शुरू होगा सुबह 8 बजे और उसकी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। सभी 11 विधानसभा के लिए 11 मतगणना हॉल चिन्हित हैं। सकरा विधानसभा में 2 हैं जिसमें 7-7 टेबल लगेंगे और इसमें सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है। और कैंडिडेट्स या उनके जो इलेक्शन या मतगणना अभिकर्ता जो होते हैं वो आएंगे और उन लोगों को भी पास एडवांस में ले लेना है अपने निर्वाची पदाधिकारी से। निर्वाची पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे और कर्मचारियों के लिए यहाँ कार्मिक कोषांग से पास निर्गत किया जाएगा और मीडिया के लिए भी पास निर्गत किया जा रहा है। तो सिर्फ जिनके पास प्रवेश पत्र होगा, पास होगा, उन्हीं को वहाँ अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं किया जाएगा। और किसी प्रकार की गैदरिंग या आसपास के एरिया में भी कोई कार्यालय खोलना राजनीतिक दल का या कैंडिडेट का, ये सब भी प्रतिबंधित रहेगा। और मतगणना की जैसे जैसे राउंड वाइज कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग उसको ऑनलाइन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर हम लोग करते जाएंगे। हर राउंड का उस पर देखा जा सकता है कहीं से भी बैठ करके। और बाकी हम लोग सारा इंतज़ाम कर चुके हैं और जो हमारे विजयी कैंडिडेट होंगे उनको सर्टिफिकेट वगैरह सब समय पर सही ढंग से उनको मिल जाए, ये सब इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया है। और उसके बाद किसी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा, ये हम लोग सबको क्लैरिफाई कर रहे हैं आरओ के माध्यम से। सब कैंडिडेट्स को भी, सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी। धारा 144 लागू है ज़िले में और वहाँ काउंटिंग सेंटर के आसपास भी रहेगी। और उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का जुलूस, विजय जुलूस, उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो बाकी तैयारी हम लोगों की अच्छी है और कल सुबह 8 बजे हम लोग मतगणना का कार्य शुरू कर देंगे। मुजफ्फरपुर में 4 लाख की फिरौती की मांग को लेकर एक 6 साल के बच्चे को उसके 2 चाचा ने मिलकर अगवा कर लिया। फिरौती की मांग करते हुए अपहरणकर्ताओं ने मासूम के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ मासूम को बरामद कर लिया बल्कि दोनों अपहरणकर्ताओं को एक साजिशकर्ता महिला के साथ गिरफ्तार कर लिया।
घटना मोतीपुर थाना के मुरली गांव की है। जानकारी के अनुसार मोरसंडी निवासी शत्रुघ्न राम के बेटे कृष्ण मोहन घर के बाहर खेल रहा था। 7 नवंबर को अकेलेपन का फायदा उठाकर शत्रुघ्न के पड़ोसी राहुल ने बच्चे को अगवा कर लिया और एक अपराधी गिरोह के रंजीत राम को सौंप दिया। रंजीत राम ने बच्चे को शिवहर ले जाकर नीलम देवी नामक एक महिला के घर में रख दिया और शत्रुघ्न राम से चिट्ठी भेजकर 4 लाख की फिरौती मांगी, जिस पर रंजीता राहुल की नज़र थी। वे दोनों चाहते थे कि ट्रैक्टर बेचकर शत्रुघ्न उन्हें फिरौती का रुपया दे। दोनों ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस को बताया तो कृष्ण मोहन की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन शत्रुघ्न ने हिम्मत करके मोतीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी जयंतकांत ने बच्चे की बरामदगी के लिए टीम गठित किया। एसएसपी के निर्देश पर एसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने मोर्चा संभाला और अपनी टीम के साथ छापेमारी करते हुए शिवहर के श्यामपुर भाटा से नीलम देवी के घर से बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने राहुल, रंजीता, नीलम देवी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा और गोलियां भी बरामद हुई है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि बच्चे ने दोनों अपहरणकर्ताओं को पहचान लिया था, इसलिए उसकी जान को खतरा था, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए बच्चे की जान बचा ली। 48 घंटे में जिसका नाम है कृष्ण मोहन कुमार, उठाने वाला राहुल कुमार और रंजीत कुमार, और दूसरे दिन पर्ची डाला 4 लाख रुपया के, नहीं देने पर हत्या कर दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया, उसका छानबीन किया गया तो बाद में मिल गया। पकड़ाया हुआ है सो कौन है? वो है हमारे चाचा ही लगते हैं, अपने बाजू का है। कितने दिन के बाद बच्चा मिला? वही 3 दिन लग गया। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन कौन लोग हैं? हमारे परदारी में के चाचा है, एक भाई है। आपके? जी, परदारी में के हैं। कोई पुरानी दुश्मनी भी था उनसे? जी नहीं, हमको तो उतना याद नहीं। महिला हमको पता नहीं है कौन सी है। बुला के ले गया है कि कौन ले? राहुल ले गया है बच्चा के हमको बुला के। उसके बाद ढाला पर 2 आदमी के साथ में बैठा दिया है। हाँ, उसके बाद अब क्या किया? हम लोग खोजने लगे। फोन वगैरह का क्या है? हाँ, अब फोन आया था, कह दी 4 लाख रुपया दीजिए तब बच्चा देंगे, नहीं देंगे। डरा भी रहा? हाँ, डरा भी रहा? हाँ, पुर्जा को गिरा था वो बिहान खानी 7 बजे खानी। क्या बोल रहा? 4 लाख रुपया देने के लिए। नहीं रुपया देने को? हाँ, तो बच्चा को जान से मार देंगे। 7 तारीख को जिस दिन बिहार विधानसभा का फेज़ 3 का इलेक्शन चल रहा था, उसी समय पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोतीपुर थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में एक 6 साल के बच्चे की किडनैपिंग हो गई है। इस मामले में एसएचओ मोतीपुर और टीम के अन्य सदस्यों ने लगातार रेड की। जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पे बच्चे की रिकवरी की गई शिवहर जिला से और 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक महिला है। इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो बच्चे के चाचा हैं। उसमें से एक बच्चा जो कि एक व्यक्ति जो उनके घर, एक अपराधी उनके घर के पास का था, वो पोलिंग एजेंट भी था और उसी ने जो इस बच्चे को किडनैप करके आगे दूसरे गैंग को दिया था। बाद में जब आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस गैंग से पुलिस को 2 अवैध हथियार व अन्य सामान बरामद हुआ है। रैंसम वगैरह का टोटल 4 लाख रुपए की रैंसम की मांग की गई थी और इन लोगों को ये सूचना थी कि बच्चे के फादर ने एक ट्रैक्टर खरीदा है जिसमें उसके पास में पैसे हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बच्चे को किडनैप किया था। रिलेटिव सही है विक्टिम का ना? ये विक्टिम के रिलेटिव हैं, चाचा हैं। 24 घंटे में माना जाए तो वेदन होगी। लगभग 24 घंटे से 48 घंटे लगे लगभग। इन दिनों मुजफ्फरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा-सी गई है। सुबह से लेकर शाम तक लोग सड़क पर रेंगते नजर आ रहे हैं। सोमवार को पूरे मुजफ्फरपुर शहर को महाजाम ने अपनी चपेट में ले लिया। जाम में न सिर्फ आम लोग बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी कई घंटों तक फंसे रहे, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक पुलिस नदारद दिखी। शहर का मोतीझील स्टेशन रोड, कल्याणी चौक, सरियागंज टावर, इमली चट्टी हो या ब्रह्मपुरा, सभी इलाका जाम से कराहता रहा। कई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक छुड़ाने की जगह मोबाइल में व्यस्त दिखे। ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही जाम में फंसे लोगों से बात की। डे न्यूज संवाददाता आमिर ने। पिछले 5 घंटों से पूरा मुजफ्फरपुर जाम के चपेट में है। इस वक्त हम इमली चट्टी चौक के पास मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से जाम के चपेट में
सिर्फ यही इलाका नहीं, पूरा मुजफ्फरपुर जाम के चपेट में है। कई गाड़ियाँ, कई बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जाम के चपेट में। यहाँ पे कई लोग, कई एम्बुलेंस है जो जाम के चपेट में है, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई ट्रैफिक का विभाग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जब कैमरे की नज़र पड़ती तो देखिए किस तरह से जो ट्रैफिक के यहाँ पर सिपाही है वो आ जाते हैं। तस्वीरें देखिए, पूरा मुजफ्फरपुर जाम के चपेट में है। कितना देर से हैं जाम में आप? सुबह से पूरा शहर जाम? हाँ, पूरा शहर जाम है सुबह से। कितना देर से है जाम में? हम तो 12 बजे आए हैं, अभी तक आए। पूरा शहर जाम की चपेट में। आप तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। एक बार कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आइए, लोगों से बात भी करते हैं। काफ़ी देर से लोग जाम में फंसे। कितने देर से जाम में हैं? सर हम तो 4 घंटे जाम में है। टावर चौक से हमको गए हुए वहाँ से आ रहे हैं। हम 1 बजे से हम आ रहे हैं। हम 1 बजे से हमको टावर चौक से यहाँ तक आने में 4 घंटा समय लग गया। अच्छा। हाँ सर, 4 घंटा लग गया। ट्रैफिक व्यवस्था क्या है? ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस सर अभी आधा घंटा पहले ही लोग आया है, लेकिन कोई रिस्पांस इन लोगों का नहीं है। अब तक इन लोग छूटा नहीं है। अभी परेशानी कोई बढ़ नहीं रहा है, जैसे तैसे लोग जा रहा है। बाइक वाला कोई रोक नहीं रहा है, जिसको जैसे मर्जी वैसा जा रहा है। कोई रिस्पांस ये लोग नहीं दे रहा है। ठीक है, लोग काफ़ी परेशान है। कई 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से फटे हुए जो यहाँ पर फंसे हुए जाम के चपेट में पूरा शहर है। यहाँ पर जो ट्रैफिक के डीएसपी का नियुक्ति किया गया था, लेकिन वो भी नज़ारा दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर देखिए जाम किस तरह से यहाँ पर जाम है। घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ पे मोती झील हो, सूता पट्टी हो, कंपनी बाग हो, सरियागंज टावर हो, मारीपुर चौक हो, बरमपुरा हो, सभी इलाका जाम के चपेट में है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि पर्व की वजह से जाम है। भगवान भरोसे ट्रैफिक व्यवस्था है मुजफ्फरपुर का। देखिए किस तरह से। और भी कुछ लोगों से बात करते। कितना देर से हैं जाम में? आधा घंटे से। क्या व्यवस्था लगता है ट्रैफिक का यहाँ पे? देखिए कितने देर से जाम में फंसे हुए? 1 घंटे से। कहाँ जा रहे हैं? सर 1 घंटा जाना है। अच्छा, आप बताइए। वही सर बहुत जाम है। कितने देर से जाम में है? 2 घंटा से। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर का ट्रैफिक व्यवस्था जो है, क्या लग रहा है? अब तो और ज़्यादा खराब लग रहा है। बहुत देर से जाम। कहाँ जाना है आपको? बैरिया बस स्टैंड, याचिग्राम। याचिग्राम जाना है। जाम में काफ़ी देर से फंसे हुए हैं। बहुत देर से फंसे हुए हैं। आप बताइए कहाँ जा रही हैं? बैरिया याचिग्राम। कितने देर से जाम में है? 2 घंटे से। कचहरी से निकले हैं, 2 घंटा है यहाँ तक आने में लगा। कितना समय लगा कचहरी से यहाँ आने में? 2 घंटा। कितना देर से जाम में फंसे हुए हैं? हम लोग आधा घंटा से फंसे हुए हैं। हमको जाना है नेउरा, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि बैरिया होकर निकल जाएं, लेकिन ऐसे भी कोई हम लोग का उपाय नहीं लग रहा है। फंसे हुए हैं जाम में। और विधि से हम काम करते हैं और मुजफ्फरपुर मैंने कोर्ट कैंपस में हम लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। टोपी यहाँ पुलिस व्यवस्था फेल है। यहाँ का कोई पुलिस व्यवस्था यहाँ नहीं है। पुलिस व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। लोग रेंगते नजर आ रहे हैं रोड पर। कितने देर से आप? हम तो 1.5 घंटे से इस ट्रैफिक में हैं फंसे हुए। अच्छा, कहाँ से हैं और कितना समय लगा यहाँ तक? मैंने वो डीएम के आवास से लेकर के और अभी यहाँ तक। कितना समय लगा ना? 1 घंटा इसमें लगा। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अभी हमको तो जाना है इधर कांटी। हाँ, अभी लगभग काफ़ी देर से हैं। लोग को सुन सकते हैं। लोग रोड पर रेंगते लोग नज़र आ रहे हैं। इतना जाम है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर का यूँ कहें कि ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे है। कोई प्रशासनिक अधिकारी या आपको यातायात अधिकारी कोई सड़क पर दिख नहीं रहे। इस वजह से एक तो पर्व है, ऊपर से जाम बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में युवाओं के दिल की आवाज तेजस्वी यादव का 31वां जन्मदिन जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में केक काटकर मनाया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ पार्टी कार्यालय में मनाया गया और तमाम कार्यकर्ता साथियों से अपील की गई कि मंगलवार 10 तारीख को काउंटिंग में रिजल्ट अपने फेवर में आएगा और अगले मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव होंगे। इस मौके पर प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि युवाओं के दिल की धड़कन तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। यह वादा मुख्यमंत्री बनने के बाद जरूर पूरा होगा। आज हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग ने केक काट के और खुशी मनाने का काम किया।
चूँकि ये हमारे जो नेता हैं भावी मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचारों में जो वादा लोगों के बीच किया, उससे ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोग की सरकार बनने वाली है और कल काउंटिंग में हम लोग पूर्ण मेजोरिटी से हम लोग जीतेंगे। और ख़ास करके हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल 11 कंस्टिट्यूंसी का काउंटिंग होना है मुजफ्फरपुर का, उसमें हमको लगता है कि 11 जगह हम चुनाव जीत जाएंगे, इससे कहीं दुमत नहीं है। और कल की बाद हम लोग की सरकार बनने वाली है और जो जनता के काम नहीं कर पाए हैं उनकी सरकार जाने वाली है। और शांति ढंग से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कल काउंटिंग में जीत होने के बाद भी चाहे परिणाम जैसा हो, लेकिन हम लोगों को धैर्य के साथ काम काज करना है। कहीं पटाखा और गुलाल ये सब नहीं उड़ाना है, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का निर्देश हुआ है और जगता बाबू जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका निर्देशन है। इसीलिए इतनी सादगी में आज हम लोगों ने केक काट करके इनकी दुआ सलामती के लिए हम लोगों ने केक काटा और तमाम लोगों ने दुआ किया कि इनकी आयु लंबी हो और बिहार के सत्ता पर ही काबिज होने वाले हैं। इसलिए सही ढंग से और लोगों को जो वादा किए थे और विकास के मुद्दा पर जो चुनाव हुआ था उस पर खरा उतरे हम लोग और सही काम करें। आज यही कामना करके हम लोग अपना केक काटने का। सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा पुरानी गुदरी रोड के 50 गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री वितरित की गई। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने बताया कि हमारे नेता का जो विजन है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई के तहत उनके जन्मदिन के अवसर पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है और गरीब जरूरतमंद बच्चों के साथ पठन पाठन सामग्री वितरित कर उनका जन्मदिन मनाया गया है। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने केक नहीं काटा है और ना ही कोई दूसरे तरीके से सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने उनके जन्मदिन को जो गरीब बच्चे थे, जो ज़रूरतमंद बच्चे थे, ठीक है, उनके बीच में पाठन सामग्री का वितरण किया है और उनका जन्मदिन मनाया है। और हमारे नेता का जो विज़न है कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, है ना, सुनवाई और कार्रवाई की जो सरकार है का जो विज़न है, उस विज़न के तहत चूँकि पढ़ाई भी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच हम लोगों ने आज पाठन सामग्री उस विज़न के तहत बांटा है। और हम लोगों ने अपने पूरे राजद माइनॉरिटी विंग मुजफ्फरपुर की तरफ से, है ना, पाठन सामग्री बांटा है। सोमवार को गुरुद्वारा देवी मंदिर के सामने स्थित स्टूडियो 99 पार्लर का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काटकर और दीप जलाकर किया। मौके पर पार्लर के प्रोप्राइटर पीयूष ने बताया कि मुजफ्फरपुर में पहली बार इस तरह के ब्रांच का शुभारंभ हुआ है, जहां एक ही छत के नीचे मेल फीमेल सबों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। वहीं स्टूडियो 99 के टीम मैनेजर कविता सिंह ने बताया कि विशेषकर दुल्हनों के लिए इस संस्था में बेहतरीन व्यवस्था की गई है, चाहे वह हेयर स्टाइल हो या फिर मेकअप, सभी चीज़ों के लिए इस पार्लर में विशेष सुविधा दी जाएगी। आज हमारे सैलून का उद्घाटन नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा द्वारा फीता काट करके किया गया और ये हमारा सैलून स्टूडियो 99 के नाम से है, जो कि एक इंडिया फेम की कंपनी है और इसके लगभग 50 फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया हैं। और हमारे यहाँ ब्राइडल सेवा से लेकर और मेंस पार्लर और विमेंस पार्लर दोनों हैं, यूनिसेक्स सैलून है ये, और इसमें आपको विश्व स्तरीय सर्विसेज हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सर, महिलाओं के लिए ये खास रहेगा कि उनको हेड टू टो सर्विस मिलेगी। स्टूडियो 99 जो हमारा ब्रांच है ये हेड टू टो सर्विस दे रही है लेडीज़ की, और सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे। हेड टू टो मीन्स आपको स्पा से लेके आपको नेल आर्ट से लेके ब्राइडल मेकअप सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। जैसे लगन का समय है तो दुल्हन के लिए विशेष क्या रहेगा, खास क्या? सर विशेष जैसे मुजफ्फरपुर में शायद यहाँ पे पटना में भी नेल आर्ट लिमिटेड स्टूडियोज़ में आपको मिलेगा, सैलून्स में मिलेगा। हमारे यहाँ नेल आर्ट भी है, सारी सर्विसेज हैं, HD मेकअप्स हैं, सब कुछ है। हेयर स्टाइल में क्या? सर हेयर स्टाइल में एडवांस टू नॉर्मल सारे हेयर स्टाइल्स हैं, जो भी एडवांस हेयर स्टाइल चाहिए सब है। तस्वीरें जो लगी उनके बारे में बताइए, कुछ क्या क्या झलकाया गया है तस्वीरें? सर इसमें बताया गया है कि हमारे पास मेकअप्स आपको कैसे मिलेंगे, हमारे पास हेयर स्टाइल्स आपको एडवांस मिलेंगी, मेकअप की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, ये सब हम लोग फोटोज़ में यही बता रहे हैं। सारे सेक्शंस में अलग अलग फोटोज़ लगे हैं, जैसे पेडिक्योर सेक्शन में वहाँ का, नेल आर्ट का वहाँ का, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ये बताने के लिए तस्वीरें लगी हैं। क्या मैसेज देंगे मुजफ्फरपुर वासियों के? सर मुजफ्फरपुर वालियों के ये मैसेज देंगे कि उनको मेंस को तो ग्रूमिंग के लिए सारे सैलून्स हैं यहाँ पे, लेडीज़ को भी ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा एक सैलून मिलने वाला है। सोमवार की सुबह कटरा के तेवारा गांव में दबंगों ने 2 व्यक्तियों को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
घायल सुमित सिंह और नागेंद्र सिंह का सिंहवाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने डीएमसीएच रेफर कर दिया। दोनों को पैर में गोली लगी है। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। घायलों के मुताबिक गांव के ही समीर कुमार, सच्चिदानंद सिंह, मयंक सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने अचानक आकर गोली चलाने लगे। समीर कुमार सिंह और उसके साथ कौन कौन व्यक्ति थे? संजू, सच्चिदानंद सिंह, उसकी पत्नी लक्ष्मी। गोली कौन कौन चला है वहाँ पर? आनंद सिंह और उनके साथ कितने व्यक्ति थे और कौन कौन थे वहाँ पर? चारों बाप, पांचों बाप था, घर वाली भी था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।